राहुल गांधी ने तो बिहार में कर दिया सरेंडर, अब अमित शाह का क्या होगा? कि सीएम चेहरा कौन होगा। बिहार एनडीए में खलबली मच गई, जदयू में नीतीश कुमार तो घबरा ही गए। तब तो सर जितने भी सुरमा है बीजेपी के सब बेकार। अब उन पर दबाव भी पड़ने लगा कि एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा, ये होगा, उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा, उसके बाद कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो। इन सब चीजों के बावजूद फिर से घुटना टेकना पड़ेगा। बीजेपी के सपने पूरे नहीं होंगे बिहार में। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। राहुल गांधी ने तो बिहार में कर दिया सरेंडर, अब अमित शाह का क्या होगा? तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी माने कांग्रेस, तो कांग्रेस और राहुल गांधी तो सरेंडर हो गए बिहार में, आरजेडी के आगे, लालू और तेजस्वी के आगे। अमित शाह का क्या होगा? मोदी का क्या होगा? बीजेपी का क्या होगा बिहार में? अमित शाह आ रहे हैं बिहार, है ना। 29 और 30 को 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। बड़ा धुआंधार प्रचार भी हुआ। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष जी जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल 5 जिलों का जो है ना, जो उधर जहाँ रहेंगे, गोपालगंज में उनकी होगी सभा, पहली सभा होगी लोकसभा चुनाव के बाद। तो अगल बगल के 5 जिलों बेतिया, मोतिहारी, सिवान और क्या कहता है सारण, सिवान, इन सबों को कहा गया है कि वहाँ आइएगा मीटिंग में। 5 जिला के जो हैं विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, संबंधित मंत्री जो भी हैं, सबों की जो है यहाँ मीटिंग भी हुई प्रदेश कार्यालय में, है ना। दिलीप जायसवाल उसके जो है हेडमास्टर थे। सब कुछ तैयारी हो गई। अब 29 को शाम में आएंगे अमित शाह और 30 को रैली संबोधित करेंगे। सबकी निगाह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी उसमें शामिल होने की बातें हो रही है। अभी तक हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब देखना है कि अमित शाह के साथ मंच साझा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं या जदयू के कौन कौन मंत्री करते हैं, नेता करते हैं, विधायक करते हैं, इस पर निगाह रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस भी बिहार में चली थी कि हम अकेले चलेंगे, इस बार खेला करेंगे। कांग्रेस से कई नेता, पुराने नेता आवाज भी उठाए थे और तारिक अनवर थे इसमें आगे सबसे। इधर आपको अजीत शर्मा भी थे, विधायक भागलपुर। तो ऐसे कुछ लोग थे, कोई ये भी थे, दुबे जी, है ना, ये भी थे कांग्रेस के विधायक कि भाई नहीं, कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, विजय शंकर दुबे। सर, गलत सही है नहीं, लोग मांग कर रहे थे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को जब हटा दिया गया, उनकी जगह राजेश राम को बना दिया गया, तो लोगों को लगा था कि अब सही में कांग्रेस अकेले चलेगी, लालू जी से कोई मतलब नहीं रखेगी, ना नाता ना रिश्ता रखेगी। लेकिन दिल्ली जब बैठक हुई तो वहाँ राहुल गांधी सरेंडर कर गए। एकदम ऐलान कर दिए कि महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, लालू तेजस्वी के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस की आशा पर तो पानी फेर दिए, उनकी मजबूरी है। अब बीजेपी, अमित शाह, याद होगा कि जब एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया था कि सीएम चेहरा कौन होगा, किसकी अगुवाई में जो है एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। टीवी चैनल का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें था। तो उसमें अमित शाह ने कहा था कि यह जो है जीत के बाद तय होगा, बैठक होगी सभी पार्टी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या कहाँ जो होता है बैठक जो होती है, उसके बाद तय होगा कि कौन होंगे नेता और कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद से बिहार एनडीए में खलबली मच गई, जदयू में, खास करके विशेष करके जदयू में। और नीतीश कुमार तो घबरा ही गए। अब उन पर दबाव भी पड़ने लगा राजद के ओर से, कांग्रेस की ओर से, कि एकनाथ शिंदे वाला हाल करेंगे चुनाव के बाद अमित शाह नीतीश कुमार के साथ बिहार में भी। ज्यादा जीतेगी बीजेपी, उसके बाद कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो। हालांकि 2020 में भी बीजेपी ज्यादा जीती थी, 77 को सीट जीती थी, 75 को। नीतीश कुमार जीते 43 को जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार को। बावजूद इसके नीतीश कुमार को लोग हरका रहे थे जदयू वाले के। अब आपको कौन सी एकनाथ शिंदे हो जाइएगा या उप मुख्यमंत्री बनिएगा
और मुख्यमंत्री रहेगा भाजपा का। जो सलाई लेसे थे अमित शाह, उसको लेकर बड़ा जदयू में बवाल मच गया। बिहार की राजनीति में ही बवाल मचा हुआ था, अभी तक है शक सुबह, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा। जदयू वाले तो शंकित है, राजद वाले जो है सो मजाक करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं नीतीश कुमार का। अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं, चुनावी इनका कार्यक्रम है, उसमें वो क्या ऐलान करते हैं, मीडिया तो सवाल लागेगा निश्चित रूप से। और जब यह बात बिहार की राजनीति में कुरेदने लगी लोगों को, तो नीतीश कुमार के पुत्र जो अभी जो है राजनीति में नहीं आए, आने की संभावना, पोस्टरबाजियां हो रही है, उनको राजनीति में शामिल किया जाए, जदयू में शामिल किया जाए, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने भी, निशांत कुमार ने भी कहा था कि एनडीए की ओर से हमारे पिता नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए, ऐलान किया जाए। इसका मतलब है कि अंदर खाने जदयू में यह मंथन पुरजोर से हो रहा है कि भाजपा मान ले कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो यह जो है सवाल जो उठाए थे अमित शाह, इस पर भी लोगों की निगाह है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, और इस बात से नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं से क्षुब्ध थे। दिल्ली भी गए तो नहीं मिले, बैरंग वापस आ गए, तो लोग उस समय भी कहा जा रहा था कि भाजपा के साथ जो है नीतीश कुमार की फिर कुट्टी होगी। और लालू प्रसाद जी ने तो अपना दरवाजा भी खोल दिया था। अमित शाह, भारती चाचा नीतीश का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन सब सिर्फ हवाई रह गई तमाम बातें। और नीतीश कुमार अभी भी है, और सदन में बार बार वो कह चुके हैं हम गलती किया, अब कन्हू नहीं जाएंगे, इन्हें उन्हें नहीं जाएंगे। कितनी बार वो कह चुके हैं जिसकी गिनती भी है मुश्किल। और बाहर में बोलते थे, मीटिंग सभा में बोलते थे, वो तो अलग बात, सदन में हाउस में उन्होंने कहा कई बार। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे। अब देखना है कि सीएम फेस अमित शाह नीतीश कुमार को घोषित करते हैं कि नहीं। तो तब तो सर फिर वही हाल हो जाएगा, राहुल गांधी वाला, कांग्रेस वाला, बीजेपी का बिहार में, अमित शाह का, मोदी का सरेंडर। हाँ, देखिए ऐसे कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में संजय जायसवाल के घर पर हुई ना, दिल्ली सांसद हैं बेतिया से, उनके घर पर जेपी नड्डा गए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ थे। वही के मुख्य रूप से था, आयोजन स्थल था संजय जायसवाल का निवास। तो वहां पर एनडीए के तमाम लोग जुटे, बहुत तरह की आसबाजियां हो रही थी कि बिहार की इफ्तार पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए, रालोमा के जो है, लेकिन वहां सब जुटे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, संजय झा भी थे, चिराग पासवान भी थे। मतलब एनडीए गठबंधन वहां एकजुट दिखाई पड़ा बिहार के नेताओं में। और वहां एक तरह से कहिए कि यह सहमति बनी कि हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और एनडीए का मुद्दा होगा, एक मुद्दा होगा। और वहां यह भी तय हो गया कि सीटों का बंटवारा हिस्सेदारी से नहीं होगी, सीटों का बंटवारा होगा उस हिसाब से कि जो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे जिस दल के, उनको उतनी सीटें दी जाएगी। यह एक बड़ा जो है वहां पर विचार रखा गया। अभी फैसला इसको नहीं कर सकते, विचार रखा गया। तो इन तमाम मुद्दों पर बिहार में अमित शाह का क्या रुख होगा, अमित शाह भाजपा को अपने पैर पर चलने लायक खड़ा करेंगे, या जो 20 वर्षों से नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर सत्ता सुख का आनंद ले रही है, वही आगे भी इतिहास कायम रहेगा। जैसे कांग्रेस ने सरेंडर करके कह दिया, बता दिया कि बिना लालू तेजस्वी का बिहार में उसका कोई जो वक़्त नहीं है। तो भाजपा भी अब ऐलान क्या करती है,
या फिर जो अमित शाह हुंकार भरे थे टीवी चैनल के साथ बातचीत में, उस पर कायम रहते हैं। अच्छा सर, जो एनडीए की बैठक हुई, डिनर पार्टी जो भी कहिए दिल्ली में, तो उसमें चेहरे पर बात क्यों नहीं हुई खुलकर? तो क्या कुछ इसमें झोल है, कोई बड़ी सियासत है, कुछ बीजेपी छुपा कर रखना चाहती है? जो चर्चा होते रहती है समय समय पर कि एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा, ये होगा, उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा, तो कुछ इस तरह की बात में सत्यता है कि नहीं? देखिए, अंदर खाने जो है, लेकिन जदयू के जो लोग हैं वह भी इसको स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, ठोक बजाकर। ठीक है। तो निशांत कुमार द्वारा आवाज उठाना इसका स्पष्ट संकेत है कि नीतीश कुमार के बेटा ही इस सवाल पर एनडीए में जवाब चाहते हैं। जब बेटा ही सवाल दागा है और बेटा ही जवाब चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि वह ऐलान हो जाए कि 2025 का फेस कौन, सीएम फेस कौन। हालांकि भाजपा तो जिस समय लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था उसी समय कह दी थी कि अगला चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तो पहले ये कह चुकी थी, उसी समय भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता। उस समय जो कही गई बातें, उसका भी उस समय के अनुकूल निहितार्थ था, उसमें भी राजनीतिक स्वार्थ था बीजेपी वालों का, कारण कि केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं थी। नीतीश कुमार एक कंधा संभाले हुए हैं तो दूसरा कंधा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसीलिए नीतीश कुमार की वह बैसाखी बरकरार रहे, तभी नरेंद्र मोदी चल सकते हैं। इसलिए न भाजपाइयों ने उस समय ऐलान कर दिया। अब आगे अमित शाह का क्या फैसला होता है? कहा जाता है बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और सुधाकर सिंह मिले बिहार आने से पहले राजद के सांसद सुधाकर सिंह आवास पर जाकर मिले अमित शाह से। हालांकि यह कहा जा रहा है कि बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में सुधाकर सिंह वहां कहने गए थे, स्थिति बताने गए थे। गृह मंत्री हैं अमित शाह इस लिहाज से, लेकिन इसके भी मायने हैं और इसके भी कारण, सियासी कारण ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी बात कि बीजेपी, बिहार बीजेपी कह रही है कि अब हम बहुत मजबूत हो गए, हमारे पास ये सुरमा है, वो सुरमा है, ये डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम है। इन सब चीज़ों के बावजूद फिर से घुटना टेकना पड़ेगा। बीजेपी के सपने पूरे नहीं होंगे बिहार में। देखिए, एक तो बिहार में जो जातीय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह नहीं है बिहार। यहाँ जो जातीय जकरण है, उस जातीय जकरण को तोड़ पाना भाजपा के बूते की बात नहीं वर्तमान में। तब तो सर जितने भी सुरमा है बीजेपी के, सब के सब बेकार, धरे के धरे रह जाएंगे। सब के सब बेकार है, क्योंकि इसका प्रयास नहीं किया गया। और इधर ही नहीं, उधर भी, बगैर नीतीश के उधर भी नहीं सरकार बन सकती महागठबंधन की तरह। नीतीश कुमार के पास जो 16-17% है, वही बिहार की राजनीति का नियंता। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी का कैसे सरेंडर हुआ बिहार में, और साथ ही अमित शाह का आखिर क्या होगा बिहार में, बीजेपी का क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।